भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा गुरु गीता का 6वां श्लोक वर्णन और व्याख्या सहित सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, 6वां श्लोक की व्याख्या वर्णन करते हुए, गुरु गीता स्कंद पुराण का अंश है के अंतर्गत श्लोक नंबर 6 गुरु की महिमा और पादोक्त का चरणामृत के समर्थ का वर्णन करते हैं। यह श्लोक गुरु की महिमा, चरणासक्ति की पवित्रता और उससे होने वाले आध्यात्मिक लाभ को रेखांकित करते हैं। श्लोक नंबर 6 गुरु गीता संस्कृत में, तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदात न मुखरचित पूजिये दचितम तत्तम तु तदा मिध्यान पूर्वकम। इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ इसका। सदगुरु किशन कहते हैं, हे पार्वती जी, भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती जी, ज्ञानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, ज्ञानपूर्वक सुनो। गुरु के दाहिने पैर, दाहिने चरण में सभी तीर्थ निवास करते हैं और उनके मुख में चारों वेद निवास करते हैं, स्थित रहते हैं। इसलिए गुरु की पूजा करें, वे गुरु स्वयं पूजनीय है। गुरु से ही सारी कहानी चालू होती है ईश्वर प्राप्ति की। गुरु में ही पूर्ण शक्ति होती है भगवान की, और हमेशा गुरु के ध्यान में मग्न रहना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, सफर में, खाते पीते, सोते जागते गुरु का ध्यान करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ध्यान गुरु का ध्यान है। गुरु नहीं है तो अध्यात्म में आपका कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं। इसकी व्याख्या, गुरु के चरणों के में तीर्थ, गुरु के अनुसार गुरु के दाहिने चरण, राइट फुट में सारे पवित्र तीर्थ स्थान मौजूद है। इसका अध्यात्म करते हैं कि गुरु के चरण में रहने वाला व्यक्ति तीर्थ यात्रा के समान ही पवित्र हो जाता है। गुरु के साथ रहने वाला गुरु ही बन जाता है, क्योंकि गुरु बलवान है तो अपने चेले को पहलवान बनाता है। गुरु का सानिध्य ही सबसे बड़ा तीर्थ है। गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में माता पिता गुरु है, वो 16 संस्कार देते हैं, और उसके बाद शिक्षक स्कूल का आपको सांसारिक जीवन की कहानियाँ सुनाता है और उससे परिचित कराता है। 3 और ये चौथे अध्यात्म गुरु है जो ईश्वर तक पहुँचाते हैं। ईश्वर ने आपको धरती पे ईश्वर को समझने, मानने, सुनने, उनका ध्यान करने के लिए भेजा है और अन्य कार्यों के लिए भेजा है। लेकिन व्यक्ति अपने कार्य में कामिनी कंचन मोह माया में लगकर ईश्वर को भूलता है और ईश्वर का ध्यान नहीं करता। इसी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए गुरु चरण, गुरु ध्यान निरंतर करना चाहिए। मुख में वेदों का वास होता है गुरु के। इसका अर्थ है गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं वह वेद ज्ञान है। वेदों में जो ज्ञान लिखा है वो गुरु के मुख में होता है, पवित्र और प्रामाणिक है। यह सत्य प्रमाण है कि गुरु शक्ति है, शरीर नहीं। वे ज्ञान के संरक्षक हैं। तीसरा पॉइंट, गुरु पूजा का महत्व। सदगुरु किशन गुरु पूजा का महत्व बताते हुए कहते हैं, गुरु के चरणों की पूजा, चरणामृत लेना शरीर और मन के समस्त पापों और अशुद्धियों को धो देती है। चौथा, ध्यान और निष्ठा। सदगुरु किशन कहते हैं, साधक को गुरु की पूजा करने के साथ साथ उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।
गुरु की पूजा केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक रूपों से भी होनी चाहिए। संक्षेप में इसका पूरा निचोड़, सदगुरु किशन कहते हैं, यह श्लोक बताता है कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना शरीर है, ये शक्तियों का भंडार है, संग्रह है। ईश्वर की प्रतीक्षा कर, ईश्वर का ध्यान कर गुरु ने ईश्वर जैसे ही बन गया है। इसलिए वो शरीर नहीं है, शक्ति है, बल्कि वे चलते फिरते तीर्थ और यज्ञ के भंडार वेद है। उनके चरणों की पूजा से ही जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। हर हर महादेव। ओम भगवान नित्यानंद महाराज। ओम गुरुवे नमः।